नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चैनल का नाम है लक्ष्य संस्कृति एवं संस्कृति और मैं हूँ प्रियंका शुक्ला। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे महाकवि भर्तृहरि कृत नीति शतकम। कई पद्धतियाँ हम लोगों ने पढ़ ली हैं। आज हम लोगों के पढ़ने का विषय है मूर्ख पद्धति। मूर्ख पद्धति नीति शतकम ग्रंथ की पहली पद्धति मैंने अपने चैनल की शुरुआत नीति शतकम ग्रंथ से की है, इसलिए मैंने पहले विद्वत पद्धति को बताया, क्योंकि विद्या ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग जानते हैं, जो आम भाषा में प्रयुक्त होती है। जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं वह भी विद्या से संबंधित श्लोकों को याद करते हैं और लोगों को के सामने व्यक्त कर पाते हैं। तो नीति शतकम ग्रंथ जो है वह भर्तृहरि जी की एक महान कृति है। उसको उन्होंने मंगलाचरण के बाद सबसे पहले मूर्ख पद्धति को बताया है, क्योंकि सबसे पहले उनका मत रहा होगा कि लोगों को जानना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। जब विद्या अध्ययन करने हम लोग जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को अपना ज्ञान लेकर के नहीं जाना चाहिए। कोई भी पुस्तक यदि हम शुरू करते हैं तो वहाँ यदि हम अपना ज्ञान पहले से लगाएंगे तो वह बातें समझ में नहीं आएंगी और तर्क कुतर्क में हमें जो भी सीखना है वह हम सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जब हम किसी बात को सीखना चाहते हैं तो वहाँ हर व्यक्ति अपने आप में अच्छी सोच रखता है, अपनी सोच सबकी अलग होती है और इसलिए किसी को भी ऐसा तर्क कुतर्क करके किसी चीज़ को सीखना तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मूर्ख पद्धति। मंगलाचरण के बाद सबसे पहले इसी पद्धति का विधान किया गया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों का संग्रह किया गया है और सभी जो है वह एक कहानी पर ही आधारित है। जैसा कि नीति शतक ग्रंथ की अन्य भी पद्धतियाँ मैंने बताई, तो हर पद्य जो है अपने आप में पूरा है, वह एक कहानी बनने के योग्य है। इसीलिए नीति शतक ग्रंथ को मुक्तक काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि जिसकी कहानी अन्य कहानी से जुड़ी ना होती है उसको मुक्तक काव्य कहा जाता है। कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई महाकाव्य हम पढ़ते हैं तो पहला श्लोक यदि राम के जन्म के बारे में है तो दूसरा श्लोक भी उसी से संबंधित होगा कि वह कैसे बड़े हो रहे हैं, वह कैसे राजा बने। तो वह जो होता है वह एक प्रबंध काव्य होता है, वह कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। किंतु जो मुक्तक काव्य होता है उसमें प्रत्येक श्लोक जो होता है वह स्वतंत्र होता है, वह स्वतंत्र में एक कहानी बनने के योग्य होता है। उसका कहीं भी जैसे हम लोग थॉट्स बोलते हैं वहाँ भी उनका प्रयोग हो सकता है। इन श्लोकों को वहाँ पे भी हम लोग थॉट्स इत्यादि में भी नीति श्लोक के रूप में बोल सकते हैं। बच्चों को भी याद कराएं, बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार भी होगा, बच्चों में भी अच्छी आदतों का विकास होगा। तो पहला पद्य जो मूर्ख पद्धति का है वह इस प्रकार है। इसमें प्रसंग में हम लोग देख सकते हैं कि इस पद्य के माध्यम से भर्तृहरि कवि ने अपनी पीड़ा को व्यक्त की है कि जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं और जो अबोध लोग हैं वह सभी इस समाज में व्याप्त हैं। कुछ लोग बहुत बुद्धिमान हैं, कुछ लोग बहुत धनी हैं और कुछ लोग अन्य जो हैं वह सामान्य जनता है, वह अपनी रोजी रोटी में ही परेशान है। तो वह सुभाषित सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसलिए जो बहुत महान कवि हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका जो ज्ञान है वह उनके अंग में ही किस प्रकार दृढ़ हो जाता है। लोग सुभाषित को सुनने के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। तो यह पहला पद्य है कि बोद्धारो मत्सर ग्रस्ता, बुद्धिमान लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या। बोद्धारो मत्सर ग्रस्ता, प्रभवः इसमय दूषिता। प्रभवः मतलब होता है राजा, प्रभु प्रभो प्रभवः, इसका रूप इस तरह से बनता है। तो जो राजा लोग हैं वह इसमें मतलब होता है घमंड से चूर हैं या घमंड से व्याप्त हैं। अबोधो उपहतास अन्य, और जो अन्य लोग हैं, जो सामान्य जनता है वह तो अबोध है, उसके पास तो समय ही नहीं है कि वह ज्ञान की बातें सुने, क्योंकि उसको अन्य भी काम है। उसके पास न तो इतना धन है न इतनी बुद्धि है, तो वह तो अपनी रोजी रोटी में ही लगा है। तो जीणे अंगम सुभाषितम, तो मेरा जो सुभाषित है, जो मेरे अच्छे वचन हैं, उनको सुनने वाला कौन है, इसलिए वह तो मेरे अंग में ही जीर्ण हो जा रहा है। दूसरा पद्य है हम लोगों का, देखते हैं। अज्ञ सुखमाराध्यते सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, अज्ञ सुखमाराध्यते सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं नरञ्जयति, ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं नरञ्जयति। इस पद्य का अर्थ है कि अज्ञ सुखम आराध्यते।
अज्ञानी को तो सुखपूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। यानी कि अर्थात जो अज्ञानी है, जो अपने ज्ञान को लेकर के सीखने नहीं आया है, उसे आसानी से सिखाया जा सकता है। और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ है, जो किसी बारे में अच्छे से जानता है, उसको तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है। सुखम और सुखतरम मतलब जैसे कि ये डिग्री का है कि इससे अच्छे से तो ये काम किया जा सकता है, तो आसानी से समझाया जा सकता है जो अज्ञानी है, और उससे भी आसानी से समझाया जा सकता है जो समझदार है, जो विशेषज्ञ किसी भाषा को अच्छे से जानता है, उसको भी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो ज्ञान की लौ से थोड़ा सा जल गया है, यानी कि अर्थात जिसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया है, उसको तो ब्रह्मा भी कोई बात नहीं समझा सकते हैं। कि जिसने पूरी तरह से, कहा जाता है ना कि अध कचरा ज्ञान या आधा ज्ञान जो होता है वह और भी विनाशकारी होता है। किसी चीज़ को हम नहीं जानते हैं तो हम उसे जान लेते हैं, उसे हम लोगों से पूछ लेते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं आता है और ये चीज़ हमें बता दो। तो जब हम अपने ज्ञान को छोड़ के जाते हैं, जब हम कुछ नहीं जानते हैं, तो हम उसे अच्छे से सीख सकते हैं। और यदि हम बहुत अच्छे से जानते हैं तब तो हमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, तब तो हम उसे जानते हैं, उस चीज़ का विशेषज्ञ है, हमको पता है। किंतु जो थोड़ा सा जान लेता है और उसके बाद वह अपने घमंड में चूर हो जाता है और वह दूसरों की चीज़ों को सुनना नहीं चाहता है, उसको तो ब्रह्मा भी किसी बात को नहीं समझा सकते हैं। यही इस पद्य के माध्यम से कहा गया है। इस पद्य को देखते हैं। प्रसह्य मणिमुद्धरेत् मकरवक्त्रदष्टन्तरा समुद्रमपि सन्तरे प्रचलदुर्मिमालाकुलां भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारये न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तम् आराधये न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तम् आराधये प्रसह्य मणिमुद्धरेत् मकरवक्त्रदष्टन्तरा समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदुर्मिमालाकुला भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारये न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। अब इस पद्य के माध्यम से कहा गया है कि प्रसह्य मणिम उद्धरेत। प्रसह्य मतलब बहुत ताकत लगा करके मणि को भी निकाला जा सकता है। मकर वक्र दृष्ट अंतरात, मगरमच्छ के वक्र तीखे दांतों के अंदर से बलपूर्वक चाहे तो मणि को भी निकाल सकते हैं। जैसे मगरमच्छ है, एक कल्पना कीजिए, उसके बड़े बड़े दांत हैं और उसके अंदर मणि रखी हुई है, तो यदि कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर है तो वह उसके दांतों को फाड़ करके उसके अंदर से मणि को निकाल सकता है। दूसरी लाइन में बताया गया है कि समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत उर्मी माला कुलाम, कि समुद्र को भी पार किया जा सकता है अगर बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें हो रही हों, और उसको भी पार किया जा सकता है। एक अतिशयोक्ति अलंकार है, इसको कल्पना करके बताया गया है। महर्षि जो भर्तृहरि हैं उन्होंने कल्पना किया है कि ये चीज़ें भी की जा सकती हैं। और तीसरी लाइन में क्या बताया है कि भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद् धारयेत, कि भुजंग मतलब सर्प को भी, क्रुद्ध सर्प को, कोपित सर्प को भी सिर पर शिरसि पुष्पवद् धारयेत, फूलों के समान उसको धारण किया जा सकता है। किंतु लेकिन ये सारी जो असंभव चीज़ें हैं वह भी हो सकती हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। कितना भी हम
ताकत लगा लें, कितना भी हम प्रसन्न करने की कोशिश कर लें, कितना भी हम प्रयास कर लें, किंतु मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जैसे कि इसके पहले वाले पद्य में कहा गया है कि ब्रह्मा भी मूर्ख को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ इसमें भी बताया गया है कि ये असंभव से असंभव कार्य भी किए जा सकते हैं, किंतु मूर्ख के मन को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब अगला पद्य है, इसमें गंगा के माध्यम से सिखाया गया है कि जब व्यक्ति का पतन होता है, वह घमंड में यदि कोई व्यक्ति चूर होता है तो उसका पतन हो जाता है, और जब पतन होता है तो वह सैकड़ों तरीके से होता है, सैकड़ों तरह से होता है। यहाँ गंगा के माध्यम से बताया गया है। जैसे पुराणों में गंगा की कहानी भी है, माता गंगा की, जो माता गंगा तो कितनी पवित्र हैं, उनके जल से मनुष्यों के पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन पुराणों में एक कथा आती है कि गंगा पृथ्वी पर नहीं आना चाहती थी, और सबसे पहले वह भगवान विष्णु के अंगूठे में थी। उसके बाद वहाँ से वह ब्रह्मा जी के कमंडल में आई। उसके बाद भी गंगा आना नहीं चाहती थी, और वह सोच रही थी कि यदि मैं पृथ्वी पर, मुझे ज़बरदस्ती तपस्या के माध्यम से यदि मुझे पृथ्वी पर भेजा जा रहा है, लोगों के पाप धुलने के लिए मुझे भेजा जा रहा है, तो मैं पूरी पृथ्वी को ही डुबो दूंगी। तो उस समय गंगा बिल्कुल घमंड में थी, वह पूरी पृथ्वी को ही धराशायी कर देना चाहती थी, डुबो देना चाहती थी। तो उस प्रकार से गंगा का किस प्रकार से पतन हुआ, तो वही पुराणों की जो कथा है वह इस पद्य के माध्यम से समझाई गई है। अब पद्य देखते हैं हम लोग। शिरः सार्वं स्वर्गा पतति शिरसि तत् क्षितिधरम् महीद्रातु तंग अवनेश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयं पदम उपगतास्तोकम् अथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुख विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुख शिरः सार्वं स्वर्गा पतति शिरसि तत् क्षितिधरं महीद्रातु तंग अवनेश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयं पदम उपगता स्तोकम् अथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुख विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात सतमुख। अब इस पद्य के माध्यम से अर्थ बताया गया कि शिरः सार्व स्वर्गात् पतति। सबसे पहले सार्वम मतलब सूर्य, शिव के सिर से स्वर्ग पर गिरी, सिर से स्वर्ग पर गिरी। तत् क्षितिधरम, उसके बाद हिमालय पर्वत पर, क्षिति मतलब पर्वत, धरम मतलब पर्वतों को धारण करने वाले जो हिमालय है उस पर गिरी। हिमालय से कहाँ गिरी? महीद्रात उतंग, उस ऊंचे हिमालय से वह अवनी पर, अवनी मतलब धरती पर गिरी। अवनीश जलधिमा, अवनी से जा कर के वह धरती से जा कर के समुद्र, जलधि मतलब होता है जो जलों को धारण करता है, सभी जल जहाँ से जा कर के गिरते हैं वह समुद्र है, और उस समुद्र में अधो अधो स्तोकम अथवा उपगताम, निम्न से निम्न स्थल को प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे मुख्य बात जो है वह तो ये बताना है कि जब किसी व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जब किसी व्यक्ति का जो वास्तविक बुद्धि है जब वह भ्रष्ट हो जाती है, तो उसका पतन, विनिपात मतलब उसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। सतमुखम विनिपातः तस्य, उसका जो विनिपात है, उसका पतन है, वह सैकड़ों तरीके से होता है। इसलिए सबसे
सबसे पहले व्यक्ति को अपने विवेक को बचा करके रखना चाहिए, अपनी बुद्धि को बचा के रखना चाहिए। जैसे दुर्योधन ही है, तो जब उसका विवेक नष्ट हो गया तो उसने महाभारत का युद्ध करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके गए और महाभारत के युद्ध को टालने की पूरी प्रयास किया उन्होंने, किंतु फिर भी उसका विवेक नष्ट हो गया था और उसका भी पतन सैकड़ों प्रकार से हुआ। उसके सारे भाई चले गए, उसके जितने गुरु थे, उसके पितामह, उसके सारा राज्य नष्ट हो गया, उसका जो भी कुछ था सब समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति का विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जैसे रावण का हुआ, जैसे दुर्योधन का हुआ, तो व्यक्ति के पतन का कारण उसके विवेक भ्रष्ट ही है। अन्य पद देखते हैं हम लोग। सख्योवारयितुं जलेन हुतभू छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिता कुसेन समदो दण्डेन गोकर्दभो व्याधिभेषज संग्रहेश्च विविधा मंत्रा प्रयोगे विषम सर्वस्यौषधि अस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभो छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोकर्दभो व्याधिभेषज संग्रहेश्च विविधा मंत्रा प्रयोगे विषम सर्वस्यौषधि शास्त्रहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। अब इस पद्य को मैंने सबसे पहले भी रखा है क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि प्रत्येक चीज़ की तो औषधि, हर बीमारी की औषधि बन गई है। कोरोना जैसी महामारी की जिससे पूरा 2 साल हम लोग बिल्कुल त्रस्त रहे हैं, कोई भी घर ऐसा नहीं रहा है जहाँ कोरोना से व्यक्ति पीड़ित ना हुआ हो। तो ऐसी भयानक भयावह बीमारी की भी औषधि बन गई है, किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खता की कोई औषधि नहीं बनी हुई है। अब पद्य का अर्थ हम लोग देखते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो, सकते हैं, वारयितुं मतलब रोक सकते हैं, जलेन जल के द्वारा अग्नि को रोक सकते हैं। जल अगर आग लग जाए तो उसको पानी डाल करके उसको हम बुझा सकते हैं। छत्रेण सूर्यातपो, आतप मतलब होता है धूप, सूर्य की धूप को हम किससे रोक सकते हैं? आतप छत्रेण, छत्र के द्वारा, छाते के द्वारा सूर्य के धूप को भी रोक सकते हैं। नागेंद्रो, नागेंद्र मतलब होता है नाग, मतलब होता है हाथी, इंद्र मतलब मरने वाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है, उसको बस में किया जाता है। हाथी को जो भाले से नोक से डराया जाता है उसको अंकुश कहा जाता है। और समदो दंडेन गो गर्दभो, गो मतलब यहाँ बैल है, बैल और गधे को भी डंडे के द्वारा उनको भी वश में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहेश, व्याधियों को औषधि, भेषज मतलब औषधियों के द्वारा, और विविध मंत्रों के द्वारा विष को भी मारा जा सकता है। जब सर्प वगैरह जो डस लेते हैं, बिच्छू सर्प, उनको मंत्रों के द्वारा उन विषों को भी मारा जा सकता है। सर्वस्य औषधि अस्ति शास्त्रम विहितम, शास्त्र में बताई गई है हर चीज़ की औषधि, किंतु मूर्खता की कोई औषधि नहीं बताई गई है। तो इस प्रकार से हम लोग मूर्ख पद्धति के जो
प्रमुख श्लोक थे, प्रमुख जो पद्य थे उनको हम लोग जान लिए और लय सहित मैंने सबका वाचन किया, जिससे आप लोगों को भी यह जानने में भी आसानी हो और इसको आप लोग भी लय सहित गा सकें, अच्छा भी लगता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मूर्ख पद्धति के जो भी महत्वपूर्ण पद्य थे उनका अर्थ देखा और उनको लय सहित उच्चारण किया। आप लोग भी इस तरह से उच्चारण कीजिए और अर्थों को पढ़िए, पढ़ते रहिए संस्कृत और बढ़ाते रहिए अपने संस्कृत संबंधी ज्ञान को। लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति में हमेशा आप लोगों को इसी तरह से अच्छे अच्छे पद्यों का वाचन कराया जाएगा और अर्थ को बताया जाएगा। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।